महाकुंभ मेला में जहां लाखों लोग रोज आ रहे हैं, नहा रहे हैं, शौच जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, वहां पर सफाई, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये एक बहुत चुनौती भरा काम है। और लगातार उस काम को करवाना ये और बड़ा चुनौती भरा काम है, जिसमें बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, अधिकारी लगाए गए हैं, मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चुनौतीपूर्ण काम को कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए एक वीडियो भेजा है अनुज कुमार झा, जो एक आईएएस अफसर हैं और जिनकी ड्यूटी कुंभ मेला में सफाई व्यवस्था के लिए लगाई गई है। तो आप देखिए अनुज कुमार झा क्या बता रहे हैं आपको कि वो इस चुनौती भरे काम को किस तरह से वहाँ किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और लगातार जो है हर जगह 3 शिफ्ट में जितना भी हमारा एरिया है उसको स्वीपिंग लगातार कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ कोई कचरा गिर जा रहा है या कोई प्लास्टिक गिर जा रहा है उसकी ट्रैश पिकिंग लगातार कराई जा रही है। सभी जो हमारे घाट हैं उस पर नाव या स्वच्छता कर्मी लगा करके वहाँ पे जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किया जाता है, जैसे फूल अर्पित किया जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, अन्य कोई पूजा सामग्री डाल दी जाती है, उसकी लगातार छान करके और नदी का जो जल है उसको लगातार स्नान के लिए अच्छे कंडीशन में घाटों को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। 2 जो है बड़ी मशीनें, जो स्कीमर मशीनें होती हैं, जो आमतौर पे आपको बड़ी बड़ी झीलों में दिखती हैं या अन्य जगहों पे आपको हाईफाई जगहों पे दिखाई देती है, वो लगाया गया है ताकि संगम क्षेत्र में अगर कोई भी इस तरह का कोई सामग्री डल जाए तो उसको लगातार साफ करते रहें। इसके लिए स्कीमर मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि संगम क्षेत्र में 15,000 के करीब हमारे स्वच्छता कर्मी लगे हुए हैं। उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए 1500 गंगा सेवा दूत लगे हुए हैं। ऐसे ही जो प्रयागराज नगर निगम का क्षेत्र है जहाँ पे श्रद्धालु पहली बार आते हैं, वहाँ उनको एक अच्छी लेवल की सफाई दिखे, इसके लिए लगभग 8,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने वाले करीब 200 हमारे अधिकारीगण हैं जो उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनको भी 3 शिफ्ट में लगाया गया है। संगम जहां एक तरफ प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में करीब करीब 800 गाड़ियों के द्वारा जितना भी हमारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उनको निकाल करके और बसवार प्लांट की तरफ उनको लेके जाते हैं। वैसे ही संगम क्षेत्र में भी 200 अतिरिक्त गाड़ियां लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से दिन रात वहां से जो है जितना भी हमारे कूड़ा वहां पे इकट्ठा होता है उसको वहां से निकाल करके बसवार प्लांट की तरफ ले जाते हैं। मेला के प्रारंभ से लेकर अब तक लगभग 11,000 टन से अधिक सूखा कूड़ा जो है मेला क्षेत्र से निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा जो है निकाल करके भेजा गया है। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है मेला को लगातार साफ रखने के लिए काम कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जैसे 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और उनको लगातार यूजेबल कंडीशन में रखने के लिए बहुत बड़ी सफाई मित्रों की हमारी फौज लगी हुई है। उसमें पानी उपलब्धता करने के लिए जो है जल निगम की पूरी टीम लगी हुई है। ये सब सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने पैदल चल करके पर्यवेक्षण किया है और लगातार काम इसमें चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और जब इतने सारे श्रद्धालु कहीं भी आते हैं तो लगातार उसमें साफ रखने के लिए, यूजेबल रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है। जैसे मेला प्रारंभ होने से पहले ही इसकी पूरी जो है प्लानिंग की गई थी। जहां भी इसमें अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता थी, जैसे भारी वाहनों की आवश्यकता थी, अतिरिक्त अधिकारियों की व्यवस्था थी, तो प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में जो है 30 से अधिक एक्स्ट्रा भारी वाहन लगाया गया परमानेंट के तौर पे। 30 से अधिक जो है अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पे की गई कि ये सारी पूरी व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें। ऐसे ही मेला क्षेत्र में जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ कि जैसे उम्मीद से भी अधिक श्रद्धालुगण का आगमन यहाँ पे हो रहा है तो उनको अच्छी लेवल की साफ सफाई मिले, तो उसके लिए और अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। तो 25 अधिकारियों की अतिरिक्त टीम वहाँ पे तैनात की गई है, जो मेला क्षेत्र में जितने भी हमारे एसएमओ तैनात हैं, जितने भी हमारे सीआई तैनात हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उनके साथ लगातार संपर्क करके और सुपरवाइजर्स के माध्यम से सफाई मित्रों का सहयोग प्राप्त करते हुए शौचालय है, चाहे अन्य एरिया है जहां स्वीपिंग की और ट्रैश पिकिंग की आवश्यकता है, उनकी लगातार निगरानी करना, शौचालयों को यूजुअल कंडीशन में बनाए रखना, घाटों की अच्छी सफाई रखना, जो नदी का क्षेत्र है, स्नान क्षेत्र, उसकी अच्छी सफाई की व्यवस्था रखना। तो इस पर लगातार निगरानी की जा रही है। मैं सभी श्रद्धालुगणों से जरूर अपील करूंगा कि हमारी जो ये पूरी टीम लगी हुई है ये आपके ही सेवा में है और आपका लगातार इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अपील है कि हमारे जो सफाई मित्रों की फौज है उनका सहयोग करें, उनकी भी जो भावना है उसका ख्याल रखें। बहुत ही मेहनत से उनके द्वारा काम किया जा रहा है।